प्रेरणा देने की अद्भुत शक्ति थी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी संगठन बनाने और चलाने की उनमें अद्वितीय क्षमता थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनके इस गुण को देखते हुए कहा था कि मुझे दीनदयाल दे दो, मैं भारत को बदल दूंगा। आज ऐसे महान विचारक की आज जन्म जयंती है। मैं पुनः आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, बहनों, आज मैंने जो 10 नए हॉस्पिटल्स का उद्घाटन किया है, आप सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान योजना जो चला रखी है, जिसका 5 लाख रुपए तक का लाभ व्यक्ति को मिलता है। अगर कोई दिक्कत, कोई बीमारी आ जाती है तो उसको चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। कई बार तो गंभीर बीमारी के कारण व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे चला जाता था। मोदी जी 2014 के बाद जब से आप बहनों ने जिम्मेवारी उनके हाथ में सौंपी है, आज किसी परिवार को ये दिक्कत नहीं है कि अगर कोई बीमारी आ जाए उसके इलाज के लिए पैसे की व्यवस्था कहां से होगी। ये व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन सरकार ने की है और उसी के निमित्त आज हमने 10 हॉस्पिटल का ये नवीनीकरण किया है, जिसमें हर सुविधा इस सरकारी हॉस्पिटल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर आप हरियाणा के निवासियों को वहां उपलब्ध होगी। भाइयों, आज उसका शुभारंभ हुआ है। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान योजना 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए जो उन्होंने चलाई थी, भाइयों, उसको भी हमने लागू कर दिया है। उसका भी लाभ हमारी 70 साल से ऊपर की माता और बुजुर्ग लगातार वो उठा रहे हैं। आज हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना इसका शुभारंभ करके अपने संकल्पों को, जो हमने 217 संकल्प लिए थे, उनमें से 42 संकल्पों को हमने पूरा कर दिया है और 90 संकल्प इस साल में पूरे हो जाएंगे। उसमें आज यह योजना शुरू होने से उन बहनों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा मिलेगी जो गरीबी के कारण दिन रात अपना परिवार पालने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे थे। बहनों, इस योजना का लाभ 23 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक की आयु की उन हमारी विवाहित अविवाहित बहनों को मिलेगा, जिनके परिवार की सालाना 1 लाख रुपए तक आपको 2100 रुपए आर्थिक सहायता आपके सीधे बैंक खाते में पहुंचाने का काम ये शुरू हो जाएगा। बहनों, इस योजना को सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एक परिवार की कितनी भी महिलाएं पात्र हो, सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। और इस योजना का 2025-26 का जो हमारा बजट था, उस बजट के अंदर मैंने 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, ताकि हम बहनों को ये लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ पहुंचा सकें। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रदेश की लगभग पहले चरण के अंदर 20 लाख हमारी बहनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए हमारी माताओं बहनों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या ना आए, इसके लिए हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप ये योजना लॉन्च की है। इस ऐप के माध्यम से आवेदन, सत्यापन और शिकायत निवारण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सरल होगी। आवेदन केवल मोबाइल ऐप के माध्यम से ही किया जाएगा। किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर या केंद्र पर जाने की हमारी बहनों को आवश्यकता नहीं है। जो अभी बताया भी गया था, आप घर बैठे अपने मोबाइल के ऊपर इस ऐप के माध्यम से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो आप टोल फ्री नंबर से
आप बात करके उसका समाधान ले सकते हैं। हमने प्रत्येक पात्र मोबाइल से अपने घर पर ही ये फार्म भरने की प्रक्रिया ये आज से शुरू की है। जो महिलाएं 25 सितंबर तक इस योजना के लिए पात्र हैं, वे आज से ही इस पे आवेदन कर सकती हैं। और जो बहनें आज के बाद जिस दिन वे पात्र होंगी, वे उसी दिन ही इसके अंदर अप्लाई कर सकेंगी। मैं उन सब बहन बेटियों से ये अनुरोध भी करता हूं कि जो 23 वर्ष से कम आयु की हैं, कि वे अपना 23वां जन्म इस योजना के आवेदन करते हुए वो मनाएं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। माताओं बहनों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्श का अनुसरण करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को स्वावलंबी, आपके सशक्तिकरण को वो प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने नारी वंदन बिल पास करवाया। इसमें आपके लिए देश की सर्वोच्च संसद और विधानसभाओं में 33% का आरक्षण देने का काम अगर किसी किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इससे संसद विधानसभाओं में हमारी महिलाओं की संख्या वो ज्यादा बढ़ेगी। मुझे ये भी खुशी है बहनों, 17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने मध्य प्रदेश से राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार अभियान और 8वें पोषण माह का ये शुभारंभ किया था। और यह अभियान पूरे भारत में महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवा व पोषण सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस अभियान के तहत आज यहाँ भी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार ये शिविर लगाया गया है। और मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार बहनों को सशक्त करने का काम वो कर रहे हैं। पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी पानीपत की ऐतिहासिक धरा पर 22 जनवरी 2015 को आए थे और उन्होंने वहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अभियान की शुरुआत